जय हिंद दोस्तों चीन के रक्षा मंत्री निवेदन कर रहे हैं कि भारत के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से एससीओ की जो मीटिंग चल रही है रशिया के मॉस्को में, वहां बैठक करें, उनसे 1-to-1 चर्चा करें। अब फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे बिना किसी बात के कोई भी चीज नहीं होती है। तो किसी ना किसी कोई भी घटना होती है, उसके पीछे कोई बड़ा मकसद होता है। अब हम उस पर एनालाइज करें कि क्या मकसद होगा। देखिए, मेरे अनुसार दो ऐसी क्रियाएं हुई हैं जिसकी प्रतिक्रिया में जो चीन है वह दबाव महसूस कर रहा है। सबसे बड़ी जो क्रिया है कि यूएसए के जो डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मतलब माइक पॉम्पियो के जस्ट नेक्स्ट जो नंबर के अधिकारी हैं, उन्होंने क्वाड मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया की, इनको ऑफर दिया है कि क्वाड के साथ ऐसा ही डिफेंस पैक्ट अमेरिका साइन करे जैसा उसने नेटो के साथ किया है। और उसमें जो वॉशिंगटन पैक्ट जिसको कहते हैं, उसका आर्टिकल 5 जो है, उसके अंतर्गत यदि किसी भी देश पर जिनके साथ साइन किया हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी देश पर यदि कोई तीसरा कंट्री बाहरी देश आक्रमण करता है तो वो यह माना जाएगा कि वह आक्रमण उन सभी देशों पर है और सभी एक साथ लड़ेंगे उस तीसरी शक्ति से। अब इस केस में कौन शक्ति है क्वाड के विरुद्ध? वह चीन है। चीन का नाम लेने की आवश्यकता नहीं होती ऐसी बातों में, वो लोग नाम लेंगे भी नहीं, लेकिन जब डिफेंस पैक्ट साइन हो रहा है तो वो चीन के विरुद्ध ही हो रहा है। आप मानकर चले उस चीज को, और ये तो जग जाहिर बात है, मान के चलने की भी बात नहीं है। दूसरा जो बड़ा विषय है वह भारतीय सेना, इंडियन आर्मी का जो एग्रेशन है एलएसी एरिया में, चाहे अच्छी तरह से हमने पिटाई की हो, एक तरह से पिटाई ही की है, उनके उपकरण तोड़ दिए, सब कुछ किया ब्लैक टॉप पर, चाहे हम एग्रेशन फिंगर्स एरिया में दिखा रहे हैं, वह भी एक कारण है कि चीन दबाव महसूस कर रहा है। और अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वीडियो को, तब एक जो खबर आ रही है कि ताइवान ने जो चीन का सुकोई 35 फाइटर विमान था उसको मार गिराया है अमेरिकन वेपन को उपयोग करके। तो यदि यह सच है तो यह सिद्ध हो जाता है तो चीन और दबाव में आएगा। वह इसलिए आएगा कि या तो वह प्रतिक्रिया स्वरूप ताइवान पर आक्रमण करे, ऐसी स्थिति में आप मान कर चले अमेरिका समर्थन में आ जाएगा ताइवान के, और बड़ा युद्ध उस क्षेत्र में हो जाएगा। तो उसमें चीन को बहुत नुकसान होगा। और यदि चीन प्रतिक्रिया नहीं देता है तो फिर यह माना जाएगा कि चीन कोई बड़ी शक्ति नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जो सिग्नल जाएंगे वो चीन को और डिमोरलाइज कर देंगे। तो चीन अभी बहुत ही, जिसको कहते हैं, कच्ची जमीन पर चल रहा है, जो हमारे लिए हितकारी है। यही कारण है कि चीन निवेदन कर रहा है कि राजनाथ सिंह जी से मॉस्को में मिले। धन्यवाद।